इनके लिए जगह है उधर। ममता दीदी ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज ये हमारे स्कूल में मीटिंग है। अभी बताएंगे तो अभी नंबर आएगा आपका। यहाँ पे अभी मीटिंग तो हम ही बोल रहे हैं, मैं इस पूछा मीटिंग में जाए। आई हुई हूँ। अभी तो सबको आप माइक लोगों तो नहीं दिया जा सकता, कि लेकिन अभी व्यवस्थाएं हो किस जाए, तरीका की आप मीटिंग है, लोग क्या सुनने बता के रहे लिए हैं और इसमें। कहने के लिए तैयार हो जाए, तब व्यवस्था होगी। अभी जब बैठक व्यवस्था तो हो जाए, बैठने के लिए हो जाए, आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाए। और कुछ धन्यवाद मास्टर साहब के लिए। इतना सारा पब्लिक। अब हमारे मध्य में राजस्व विभाग से सबसे बड़ी समस्या रहती है, और गांव के 2 व्यक्ति मुखिया होते हैं। मैं बता दूं आपके लिए, प्रधान तो सर्वोपर होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे राजस्व विभाग की और हमारे सचिव की, लेखपाल साहब की और सचिव महोदय की अहम भूमिका होती है गांव के विकास में, गांव को आगे बढ़ाने में। तो हमारे मध्य में राजस्व विभाग से श्री विपिन कुमार जी लेखपाल साहब वही मंच पर उपस्थित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने विभाग से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी देने का कष्ट करें। एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए और पहचान भी लेंगे, ये आपके लेखपाल साहब हैं। मैं अपनी तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारे राजस्व विभाग की सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी भी होगी और नहीं भी होगी, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा मैं। यदि कोई किसान किसी दुर्घटना में मृतक हो जाता है तो उसके नामिनी को या उसके परिवार के जो भी सदस्यगण हैं उनके लिए 5 लाख रुपए का सरकार ने प्रावधान रखा है। क्या इस योजना की जानकारी आप किसी भाई को है? अगर ऐसी स्थिति कोई पैदा होती है आपकी जानकारी में या आपके गांव में, मोहल्ले पड़ोस में, तो तुरंत उसकी सूचना मुझे या प्रधान जी को दें या सचिव महोदय को दे दें, जिससे आगे की कार्रवाई उसमें की जा सके। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण योजना है हमारे सरकार की किसान सम्मान योजना। उसका लाभ मुझे लगता है अधिकतर लोगों को मिल रहा होगा। मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा। जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उनके लिए भी अभी पोर्टल खुला हुआ है, आप अपना उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते समय खतौनी में नाम, बैंक खाता में नाम और आधार कार्ड का नाम दोनों में एक ही रखना। अगर कहीं भिन्नता होती है तो आगे पैसा आने में, जमा होने में, निकालने में समस्याएं क्रिएट होती है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए और समय से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। उसमें जो भी व्यवधान आता है वो हमसे संपर्क करिए, और किसी बात के लोग हैं उनसे संपर्क करिए, प्रधान जी से संपर्क करिए, सचिव महोदय से संपर्क करिए। इस बात के साथ मैं अपनी बात को पूरा देना चाहता हूँ। सभी भाइयों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय लेखपाल साहब के लिए। अब हमारे मध्य में पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर साहब श्री मुकेश कुमार जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से अपने विभाग के बारे में बताने का कष्ट करें। परम सम्मानित डॉक्टर साहब, एक बार तालियां बजा दीजिए डॉक्टर साहब के लिए। बहुत बहुत संचालक महोदय, विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पशुपालन विभाग से 3 योजनाएं चलाई जा रही है। पहले तो पशुओं का बीमा, बीमे में कई फायदे हैं। आप लोग बीमा नहीं कराते पशुओं का, उसमें ऐसी क्या समस्या है पशुओं का बीमा नहीं कराते हैं आप लोग? पशु बोल नहीं पाता है, पशु काम नहीं कर पाता है, इसलिए पशुओं का बीमा कराना चाहिए आप लोगों को। लोग कहते हैं कि जिसका धन सुखी वो खुद सुखी होता है। आप लोग बीमा कराइए पशुओं का। मात्र कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, केवल 500 रुपए चाहिए एक पशुओं का 1 साल के लिए। आप बीमा कराएंगे तो बीमे में लाभ भी मिलेगा पशुओं को। जैसे कि अगर किसी का अकस्मात पशु खत्म हो जाता है तो उसका लाभ मिल जाए आप लोगों को लिए। जैसे कोई 50,000 कोई 60,000 की भैंस लेके आता है, वो खत्म हो जाती है तो उसके लिए लाभ तो मिल जाए कम से कम।
उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक आधार कार्ड और फोटो देना है और बीमा हो जाता है। और मात्र 500 रुपये में बीमा होता है। पहले वो 2500 रुपये में होता था, आज वो मात्र 500 रुपये में हो रहा है। दूसरी बात, जो पशुपालक अपने पशुओं का पांच पशुओं का बीमा कराएगा, उसमें 2 पशुओं को केसीसी भी मिल जाएगी। अगर केसीसी लेना चाहते हैं तो केसीसी मिल जाएगी, 25 हजार रुपए की केसीसी मिल जाएगी 2 पशुओं पर। उसके बाद में एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजना चल रही है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, माताओं बहनों के लिए पहले एम्बुलेंस आती थी 108 102, और एक एम्बुलेंस पुलिस की भी बनाई गई है 112, जैसे इमरजेंसी सेवाओं में वो जाती है। ऐसे ही पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस बनाई गई है 1962। आपके गांव में भी आए हम कई बार। 1962 टोल फ्री नंबर है उसका। जब कभी कोई समस्या हो पशुओं को तो आप टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने आपने बीमा करा दिया पशुओं का, अगर पशु कोई दुर्घटना हो रही है पशु के लिए, तो आप सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब को ही सूचना दें। अन्यथा किसी प्राइवेट डॉक्टर से या प्राइवेट किसी पैरावेट से ना दिखाएं। अगर कोई जैसे अगर पशु की दिक्कत हो रही है, पशुओं के लिए ज्यादा खराब हो रही है दिक्कत, तो प्राइवेट डॉक्टर के लिए संपर्क करें। जिस भाई का पशु का बीमा हो वो सरकारी डॉक्टर से ही संपर्क करें, तब तो बीमा मिलने लायक होगा, अन्यथा बीमा नहीं मिलेगा आप लोगों को। अगर उन्हें जागरूक नहीं, सूचना नहीं देंगे तो वो क्या समझेंगे कि हमारे लिए सूचना दी या नहीं दी। मैं ज्यादा से ज्यादा यही कहूँगा, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सभी पशुपालक भाई अपने अपने पशुओं की ज्यादा देखभाल रखें और थोड़ी थोड़ी गुड़ भी खिलाएं पशुओं के लिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हाँ भैया, क्या सुन, नहीं जैसे अगर आपकी भैंस चोरी होती है तब भी बीमा होगा। दोनों बीमा है, मृत्यु पर और चोरी पर भी। अगर ऐसा नहीं कि आप लोग भी काम करते हो और फिर उससे बीमा मांगे, वो बीमा नहीं। ये चौधरी चाचा ने अपना सवाल रखा है कि चोरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई साहब का क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था और उन्हें आंसर भी मिल गया है। कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठे, छोटे छोटे बच्चे, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, कुछ माताएं बहनें खड़ी हैं, तो ये अम्मा जो बैठी है इनको थोड़ा कुर्सी इनकी उधर ही डलवा कर जानी पड़ जाए। क्या भाई, ये इसमें ज्यादातर हमारी गर्भवती बहनें बैठी हुई हैं, अम्मा का वैसे ठीक नहीं। पंचायत से आए हुए सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत है। हमारे विभाग का नाम है बाल विकास विभाग, जिसमें मैं मुख्य सेविका के पद पर नियुक्त हूँ। हमारे विभाग में